सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस, हो, ये नाम सुनते ही ना खास तौर पर नए लोगों के जहन में एक ही बात आती है, बहुत लंबा चक्कर होगा, बहुत महंगा काम है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा होना जरूरी ना हो? चलें इस पूरे प्रोसेस को मिलकर समझते हैं और इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक तरह का वादा है। बस जो बातें बताई जा रही हैं उन पर अमल करना है और फिर देखिएगा लाइसेंस बनवाने का ये सारा काम वाकई बिल्कुल हलवा लगेगा। अच्छा, सबने ये कहानियां तो सुनी ही होंगी कि भाई फलां ने इतने हजार रियाल लगा दिए फिर भी फेल हो गया, या किसी एजेंट ने पैसे ले लिए और काम नहीं हुआ। तो यहां मकसद यही है कि एक सीधा कानूनी रास्ता बताया जाए जो जेब पर भारी भी ना पड़े और सबसे बड़ी बात, इन एजेंटों के चक्करों से भी बचा ले। तो चलें देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि अपॉइंटमेंट और शुरू का टेस्ट कैसे होता है, फिर क्लासेस और कंप्यूटर टेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद फाइनल टेस्ट और पेपर वर्क का मरहला आएगा, और आखिर में कामयाबी के साथ साथ एक बहुत जरूरी वार्निंग भी है। चलें जी, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से। अपॉइंटमेंट लेने के दो तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन अबशर प्लेटफॉर्म से, जो यहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज की वेबसाइट है, या फिर आप खुद ड्राइविंग स्कूल के दफ्तर चले जाएं। लेकिन यहाँ एक काम की टिप है, बड़े शहरों जैसे जद्दा या रियाज में बहुत रश होता है, तो अपॉइंटमेंट दूर की मिलती है। बेहतर है कि किसी छोटे शहर के स्कूल में बुकिंग करवाएं, वहां तारीख फौरन मिल जाती है। तो जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन पहुंचते ही सबसे पहला काम एक छोटा सा ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसे यहाँ ट्राई कहते हैं। और सारा खेल इसी ट्राई का है। इसे हल्का बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यही चंद मिनट फैसला करेंगे कि आगे कितना खर्चा आएगा और कितना वक्त लगेगा। और ये देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर इस पहली ट्राई में ये साबित हो गया कि आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो खर्चा सिर्फ 690 रियाल के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो यही खर्चा बढ़कर 2700 रियाल से भी ऊपर जा सकता है। मतलब सीधा सीधा हजारों रियाल का फर्क पड़ जाता है सिर्फ इस एक टेस्ट से। अच्छा जी, ट्राई हो गई, फीस का पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं क्लासेस और कंप्यूटर टेस्ट की तरफ। तो अब होती हैं दो तरह की क्लासेस। एक तो ऑनलाइन वीडियोस देखनी होती हैं जिसमें सारे कानून कायदे समझाए जाते हैं, और दूसरी होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी आप स्कूल जाकर इंस्ट्रक्टर के साथ गाड़ी चलाते हैं और वो खास तौर पर पार्किंग वगैरह की प्रैक्टिस करवाते हैं। और क्लासेस में एक जबरदस्त ट्रिक सिखाई जाती है, खास तौर पर 90 डिग्री रिवर्स पार्किंग के लिए। इसे शोल्डर ट्रिक कह लें। बस अपनी गाड़ी को पार्किंग की जगह से आगे ले जाएं, और जब कंधा दूसरी कोन से बिल्कुल सीधा हो जाए तो गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पूरा घुमा दें और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करें। गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लगेगी। ये टेस्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा आसान बना देती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर टेस्ट की। इसकी तैयारी तो बहुत ही आसान है। बस अपने फ़ोन में KSA दल्ला या इस जैसी कोई दूसरी ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर जितने भी सवाल हैं उनकी खूब प्रैक्टिस करें। गारंटी है कि असल टेस्ट में ज़्यादातर सवाल इन्हीं ऐप्स में से ही आएंगे। तो ये समझ लें कि 85% सवालात तो ऐप से ही मिल जाएंगे। बाकी जो 15% है ना, वो कॉमन सेंस और रोड पर ड्राइविंग की समझबूझ के बारे में होंगे, जैसे किसी खास ट्रैफिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए। टेस्ट का फॉर्मेट भी बड़ा सीधा साधा है। कुल 30 सवाल होंगे और पास होने के लिए 22 से 25 तक ठीक करने हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जुबान की कोई टेंशन नहीं। आप स्क्रीन पर ही उर्दू, इंग्लिश, अरबी जो जुबान चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जवाब फाइनल करने से पहले आप उन्हें दोबारा चेक भी कर सकते हैं। लें जनाब, अब आ गया आखिरी मरहला, फाइनल टेस्ट। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर लाइसेंस उसी दिन चाहिए जिस दिन टेस्ट पास किया, तो फाइनल टेस्ट से पहले ऐसा क्या करना होगा? इसका जवाब बहुत सारा वक्त और ट्रैफिक पुलिस यानी मुरूर के दफ्तर का एक फालतू चक्कर बचा सकता है। तो जवाब यह है, 2 काम पहले से करके रखने हैं। एक, अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें जिसमें ब्लड ग्रुप और नज़र चेक होती है। इस पर 90 से 150 रियाल लगेंगे। दूसरा, लाइसेंस की फीस ऑनलाइन किसी भी बैंकिंग ऐप से जमा करवा दें। ये दोनों चीज़ें ड्राइविंग स्कूल के पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए। और ये जो लाइसेंस की फीस है, इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर 2 साल का लाइसेंस चाहिए तो फीस है 80 रियाल, 5 साल के लिए 200 रियाल, और अगर 10 साल का बनवाना है तो 400 रियाल लगेंगे। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अगर सारी तैयारी मुकम्मल है तो फाइनल टेस्ट वाला दिन कुछ ऐसा होगा। फर्ज करें सुबह 9 बजे टेस्ट पास किया, 9:30 तक स्कूल काउंटर पर अपने कागजात दिखाए, 10 बजे तक वहीं मौजूद मरूर यानी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंचे, वहां अपना इकामा दिया और बस 10:30 बजे तक चमकता हुआ नया लाइसेंस कार्ड हाथ में होगा। यानी सिर्फ 1.5 घंटे का खेल। तो जी, लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन अब एक आखिरी और शायद सबसे अहम बात,
अक्सर लोग सोचते हैं कि एजेंट को पैसे देकर काम जल्दी और सस्ता हो जाएगा, लेकिन ज़रा ये नंबर्स देखें। अगर कोई अच्छा ड्राइवर है तो खुद सारा काम करने पर खर्चा 800 रियाल के आसपास होगा, वहीं एजेंट 2500 रियाल या उससे भी ज़्यादा मांगेगा। तो खुद सोचें, सीधा रास्ता ना सिर्फ बेहतर है बल्कि बहुत सस्ता भी है। और इसीलिए आखिरी और सबसे ज़रूरी नसीहत यही है कि इन एजेंटों के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। 2 नंबर काम से हमेशा बचें। जो लाइसेंस गलत तरीके से बनेगा वो कैंसिल भी हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन सारी मालूमात के बाद लाइसेंस हासिल करने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब बस ये सोचना है कि जब ये नया लाइसेंस हाथ में आएगा तो पहली ड्राइव पर कहाँ जाना है,